महाराष्ट्र के केतन मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। रिक्रिएशन के लिए चेतन चौधरी को जांच टीम लोहागढ़ किले के अंदर ले गई थी। थोड़ी देर पहले स्पॉट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। आरोपी चेतन चौधरी के सामने केतन के वजन का वैसा ही मिलता जुलता फाइबर का पुतला 300 फीट गहरी खाई में गिराकर सीन को रिक्रिएट किया गया। इससे पहले यहां पर पहली आरोपी सिया को भी पुलिस लेकर आ चुकी है और उसकी मौजूदगी में क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन को पूरा किया गया। अब चेतन चौधरी को लेकर थोड़ी देर पहले पुलिस स्पॉट पर पहुंची थी। किले के गेट से लेकर धक्का देने वाले स्पॉट तक पुलिस ने चेतन चौधरी से डिटेल तफ्तीश की और एक एक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही पुतला है जिसे केतन के वजन का बनाया गया, फाइबर से इस पुतले को बनाया गया है। दरअसल पुलिस एक एक बारीकी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। केतन की हत्या हुई तो कैसे हुई थी, किन हालातों में उसे धक्का दिया गया, किस एंगल से उसे धक्का दिया गया, इसलिए बार बार सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है। पहले सिया को लेकर पुलिस पहुंची थी मौका वारदात पर और अब चेतन चौधरी को लेकर भी पुलिस मौका वारदात पर पहुंची है। केतन अग्रवाल हत्या मामले में 2 दिन पहले सिया गोयल को जो है यहाँ पर लोनावाला पुलिस रिक्रिएशन के लाई थी और आज यहाँ पर चेतन चौधरी को जो है लोनावाला पुलिस के द्वारा लाया गया है। आप देख सकते हो कि ये जो मेरे पीछे पुतला है, यह केतन का पुतला है जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ये वही जगह है लोनावाला का लोहगढ़ इलाका। आप देख सकते हो कि यहाँ से करीब ऊपर की ऊंचाई 350 से 400 फीट के आसपास है और यही से जो है इस वारदात की शुरुआत हुई है। ऊपर का जो हिस्सा है वहां से ही सिया और चेतन ने केतन को नीचे ढकला था। आप देख सकते हो कि ये जो फाइबर से बनाया हुआ पुतला है, यह पूरी तरह से यहाँ पर चूर चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोहगढ़ का यह जो इलाका है, यहाँ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को इस वारदात की सारी हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट के द्वारा बयां करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वारदात में जो भी अपराधी शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये जो है ये मकसद लोनावाला पुलिस का है। अब देखिए, पुलिस इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही है। साकेत राय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। साकेत, 2 बार सीन का रिक्रिएशन करवाया जा चुका है। सिया और चेतन से लगातार पूछताछ जारी है। अभी तक पुलिस को अपनी फाइंडिंग्स में क्या मिला है? पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची है साकेत? देखिए, ये केस अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है। यही कारण है कि पुलिस इसमें फॉरेंसिक साइंस के जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनका उपयोग कर रही है। अब सीन का बार बार रिक्रिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पूरे केस को लेकर लोनावाला पुलिस गेट एनालिसिस नाम की एक फॉरेंसिक प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल कर रही है। अब सवाल उठता है कि ये गेट एनालिसिस असल में है क्या। दरअसल अगर आप देखें तो इस पूरे केस में जो सबसे पहला सीसीटीवी ग्रैब निकलकर सामने आया था वो था चेतन चौधरी का। चेतन चौधरी ने गर्मी के मौसम में हुडी पहन रखी थी जिससे पुलिस को शक हुआ और उसके बाद इस केस का खुलासा हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस जगह पर अगर आप लोहगढ़ फोर्ट पर जाएं तो उस फोर्ट पर कहीं भी ऐसा कोई सीसीटीवी नहीं है जहां से केतन अग्रवाल को जब धक्का दिया गया हो तो वो कोई सीसीटीवी कैमरे में ग्रैब हुआ हो या फिर कोई कैमरे में कैद हुआ हो, क्योंकि वो एक ब्लाइंड स्पॉट था। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि चेतन चौधरी का जो हाव भाव है, जो चलने का तरीका है, जो सिया ने उस जगह पर जो सीसीटीवी फुटेज में जो शामिल हुआ हो, उन सबके जरिए इस गेट एनालिसिस प्रक्रिया का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी आधार पर पुलिस जो है वो कोर्ट में इस बात को पेश करेगी और बताएगी कि किस तरीके से सिया और चेतन ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। यही कारण है कि बार बार सीन का रिक्रिएशन हो रहा है। यही कारण है कि पुलिस हर वो फाइंडिंग्स अब चूंकि इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भी आदेश हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इस मामले को सुना जाए, इस मामले की सुनवाई जल्दी हो, इसीलिए पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट फाइल करनी है और जल्द से जल्द इस केस को सुलझाना है। जी, शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए।